नमस्कार दोस्तों, मैं के कौशिक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ओशियन ऑफ प्लास्टिक्स में। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम मोल्डिंग की एक बहुत बड़ी और टिपिकल समस्या जो कि एयर बबल्स यानी वॉइड्स की होती है उस पर बात करेंगे। हम जानेंगे इस वीडियो में कि एयर बबल्स क्या होते हैं, किस कारण आते हैं, कैसे प्रोडक्ट पर दिखाई देते हैं और उनका सॉल्यूशन, अगर एयर बबल्स आते हैं तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि एयर बबल्स क्यों आते हैं। दोस्तों, एयर बबल्स नाम से ही हमें पता चल रहा है। एयर का मतलब हवा और बबल्स का मतलब बबूला टाइप कुछ। जब प्रोडक्ट पर हवा से भरा हुआ, मतलब प्रोडक्ट पर हवा से भरा हुआ कुछ ऐसा इंप्रेशन आता है जो बबूले जैसा लगता है, बबूला जैसे पानी का बबूला उठता है उस तरीके से वो प्रोडक्ट पर प्लास्टिक का बबूला उठ जाता है, तो उसे एयर बबल्स कहते हैं। एयर बबल्स का मेन जो रीजन होता है एयर ट्रिपिंग या थर्मल हीटिंग के कारण एयर बबल्स आते हैं। अब हम एयर ट्रिपिंग यानी कि अगर कहीं से हवा घुस जाए और वो इंजेक्शन के साथ जहां पे प्रोडक्ट बन रहा है हमारे मोल्ड के स्ट्रक्चर में, वहां पे वो हवा भर जाए तो क्या होगा, प्लास्टिक फूल जाएगा और वो एयर बबल्स बन जाएगा। तो दोस्तों, एयर ट्रिपिंग या थर्मल हीटिंग यानी कि हमारा जो मटेरियल है वो बहुत ज्यादा हीटेड हो रहा हो और इतना हीटेड हो रहा हो कि वो मतलब कि कूल होने में बहुत ज्यादा टाइम ले रहा हो, तो उस टाइम अगर बबल्स बन जाते हो तो दोस्तों वो एयर बबल्स कहलाते हैं। यानी कि एयर बबल्स का जो मुख्य कारण है आने का वो होता है एयर ट्रिपिंग या थर्मल हीटिंग। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि एयर बबल्स प्रोडक्ट पर कैसे दिखाई देता है। आइए देखते हैं एक शॉर्ट वीडियो में। तो दोस्तों, हमने देखा एयर बबल्स कैसा दिखाई देता है। अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि प्रोडक्ट पर इसका इंप्रेशन कैसा आता है, कैसा एयर बबल दिखाई देता है। और आपको ये भी पता चल गया कि एयर बबल्स क्यों आता है, क्योंकि इंट्रूअर आमतौर पे आपसे काम करवा के नहीं देखता। जो इंट्रू ले रहा होता है वो आपसे पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एयर बबल्स क्यों आता है। तो आप इंट्रूअर को सिंपली लैंग्वेज में बता सकते हैं कि एयर ट्रिपिंग या थर्मल हीटिंग के कारण एयर बबल्स आता है। अब दोस्तों जानते हैं एयर बबल्स अगर आने लग जाए तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यानी कि इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए क्या करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमें वो स्टेप करने हैं जहां कहीं से भी एयर घुस सकती हो, बैरल में, मोल्ड में, उनको हमें रिम्यू करना, उनको चीज को हटाना है ताकि कहीं से भी एयर ना जा पाए। जैसे कि अगर हुपर में हमारा मटेरियल कम स्ट्रेंथ में हो, कम बच गया हो, तो एयर ट्रिप वहां से हो सकती है। तो आमतौर पे होपर में जहां पे मटेरियल हम फीड करते हैं वहां पे हमारा मटेरियल कंप्लीटली होना चाहिए, यानी कि कंप्लीटली हुपर भरा होना चाहिए। तो क्या होगा कि वहां से एयर ट्रिप नहीं हो पाएगी। सेकेंडली क्या है कि हमारा जो मोल्ड का वेंट होल है मोल्ड का, वो प्रॉपरली होना चाहिए। यानी कि जब हमारे मटेरियल को रोटेट होकर जब फीड करता है तो क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स मिक्स होते हैं मटेरियल के, और मटेरियल के मॉलिक्यूल्स मिक्स होते हैं तो कुछ गैसेज जनरेट होती है, और क्या होता है, वो गैसेज इंजेक्ट होकर हमारे मोल्ड में फिल होती है। लेकिन अगर मोल्ड का वेंट होल प्रॉपर नहीं है तो गैसेज निकल नहीं पाती, और गैसेज निकल नहीं आ पाती तो वो प्रोडक्ट पे उसका इंप्रेशन कर देती है और एयर बबल्स आ जाते हैं। तो फर्स्टली जो हमें स्टेप लेना, हमारा हुपर कंप्लीटली मटेरियल से भरा होना चाहिए। नोजल और स्प्रूबुस जहां पे हमारी नोजल कनेक्ट हो रही है मटेरियल को फीड करने के लिए मोल्ड में, यानी कि स्प्रूबुस क्या होता है, मोल्ड का वो कनेक्टिंग माध्यम जहां पे नोजल फिट होकर इंजेक्ट करती है मटेरियल कैविटी के अंदर, उस वहां पर लूज नहीं होना चाहिए, यानी कि हमारा कसाव वहां पर 0-0 होना चाहिए। और थर्डली, मटेरियल मोल्ड का
वेंट होल प्रॉपर होना चाहिए। दोस्तों अब दोस्तों वन बाय वन मैं आपको समझाता हूं कि हमें सॉल्यूशन के लिए क्या करना है। पहले तो हमारा मटेरियल ड्राई होना चाहिए, यानी कि अगर मटेरियल ड्राई है, मटेरियल में मॉइस्चर होंगे तो बबल्स बन सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि ड्राई मटेरियल ही यूज करना है। सेकेंडली हमारे हुपर में मटेरियल प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि हुपर फुल भरा होना चाहिए या प्रॉपर कंडीशन तक होना चाहिए ताकि एयर ट्रिप ना हो पाए। थर्ड, इंजेक्शन प्रेशर को रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस इंजेक्शन प्रेशर। दोस्तों अगर इंजेक्शन प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा, मटेरियल ज्यादा तेजी से जाएगा। ज्यादा तेजी से अगर मटेरियल फिल होगा तो अंदर मोल्ड में मटेरियल के फिल होने की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। बढ़ेगी तो क्या होगा, मटेरियल हल्का सा भी अगर बैक होता है मोल्ड के अंदर ही, ना कि स्क्रू से बाहर, हल्का सा भी बैक होता है तो वो फफोले से बन जाएंगे, बबल्स में क्रिएट हो जाएंगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे थर्मल हीटिंग पर। हम बात कर रहे थे, हीटिंग को सबसे पहले कंट्रोल करेंगे। तो रिड्यूस बैरल टेम्परेचर। यदि बैरल के टेम्परेचर ज्यादा होंगे ना तो मटेरियल ऑटोमेटिकली ज्यादा हीट होगा और हीटेड मटेरियल में एयर बबल्स बनने की संभावना होती है। तो हम क्या करेंगे, रिड्यूस बैरल टेम्परेचर। अब दोस्तों स्क्रू की रोटेशन स्पीड ज्यादा होती है तो क्या होगा, स्क्रू तेजी से घूम के आएगा, गैसेज भी ज्यादा जनरेट होंगी। मॉलिक्यूल्स तो प्रॉपर्ली मिक्स नहीं हो पाएंगे अगर तेजी से घूम रहा है, लेकिन गैसेज ज्यादा जनरेट हो जाएगी और वो गैसेज एयर बबल्स में बदल जाएंगी। तो क्या, रिड्यूस रोटेशन, स्क्रू रोटेशन स्पीड। दोस्तों हमने इंजेक्शन के प्रेशर को कम किया था, मतलब बताया था कि रिड्यूस इंजेक्शन प्रेशर। तो रिड्यूस इंजेक्शन स्पीड आल्सो, हमें इंजेक्शन की स्पीड को भी कम करना है। सेम पर्पज है जो मैंने आपको बताया प्रेशर में, वही स्पीड का है। ज्यादा स्पीड से भी मटेरियल जाता है, ज्यादा प्रेशर के साथ भी मटेरियल जाता है तो एयर बबल बनने के चांसेस हो जाते हैं। तो रिड्यूस इंजेक्शन प्रेशर। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, होल्डिंग टाइम को बढ़ाएंगे, इंक्रीज होल्डिंग टाइम। यदि मटेरियल ज्यादा देर होल्ड होता है तो क्या होता है कि एयर बबल के चांसेस खत्म हो जाते हैं, गैसेज ज्यादा देर रहने से रिम्यू होने लगती है और गैसेज अगर इंजेक्शन के टाइम जाएगी नहीं, अंदर मोल्ड में फिल नहीं होगी और प्रॉपरली वेंट भी कर रखा है हमने, वेंटिंग होल प्रॉपर है, तो गैसेज रिम्यू हो जाएगी और एयर बबल्स नहीं आएंगे। अब दोस्तों एक काम और करेंगे, अगर हमारी समस्या का सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो हम सक बैक को कम करेंगे। सक बैक जिसमें लिनियरली स्क्रू पीछे आता है, आप पहले की वीडियो देख सकते हैं या सक बैक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जान सकते हैं कि सक बैक क्या होता है। वैसे मेरी वीडियो में सक बैक की वीडियो होगी, आप वहां से भी देख सकते हैं या लिंक से, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वहां से आप सक बैक के बारे में जान सकते हैं, मैं वहां पे लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों जब लीनियरली स्क्रू पीछे आएगा तो क्या होगा, मटेरियल भी थोड़ा पीछे आता है। तो मटेरियल पीछे जब आएगा तो क्या होगा कि जो अंदर मटेरियल का दबाव है वो थोड़ा कम हो जाएगा। क्योंकि देखो हम घर में, हमारी मदर्स वगैरह काम करती हैं या आपने कभी गोलगप्पे बनते हुए देखे हो तो फोर्स पे एंटी फोर्स लगती है ना, जब हम उसको ऐसे ऐसे दबाते हैं तो फूलता है। यानी कि अगर अंदर मटेरियल भी तो उसी हालात में होता है, हीट में होता है, पूरा हीट जनरेटेड होता है उस टाइम, तो उसमें दबाव सा बना रहेगा। अगर ज्यादा नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो फूलेगा, यानी कि एयर ट्रिप होगी और वो बबल्स में तब्दील हो जाएगी। तो हम स्क्रू सक बैक को थोड़ा डिक्रीज करेंगे तो ये क्या हो गया, डिक्रीज सक बैक। दोस्तों मैं 100% आपको श्योरिटी देता हूं, अपने एक्सपीरियंस से कहता हूं कि अगर आपने ये सारे काम कर लिए तो एयर बबल्स की जो समस्या है उसका आप सॉल्यूशन कर पाएंगे। उसके अलावा कुछ जनरली वर्क है जो हम मोल्ड पे कर सकते हैं। देखो दोस्तों, जो हम विजुअली देख सकते हैं, पहले ही देख सकते हैं, जिनके लिए हमें किसी सेटिंग्स की जरूरत नहीं होती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे मोल्ड के अंदर कोई डस्ट, रस्ट, ऑयल, वाटर नहीं लगाना चाहिए। यानी कि प्रॉपरली हम मोल्ड को क्लीन रखें। यदि प्रॉपरली मोल्ड क्लीन रहेगा तो उसके बहुत सारे काफी सारे फायदे हैं। एक तो एयर बबल्स तो आएगा ही नहीं, दूसरा बहुत सारे और डिफेक्ट आते हैं या हैक होता है या क्रैक होता है, पीस निकालने में दिक्कत होती है, वो सारी समस्याएं रिमूव हो जाएगी। और उसके बाद दोस्तों हम लॉकिंग टाइम है, जो हमारा बंद होने का जो टाइम है उसको थोड़ा बढ़ाएंगे।
लॉकिंग टाइम को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज द लॉकिंग टाइम। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपने अगर ये सारे स्टेप क्लियरली किए तो आपकी एयर बबल्स की जो प्रॉब्लम है, वॉइड्स की जो प्रॉब्लम है, वो कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगी। आशा करता हूं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लक्ष्य में एक महत्वपूर्ण आपको साथ देगी। दोस्तों, आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। दोस्तों प्लीज, एजुकेशन चैनल है, आपके सपोर्ट की मुझे जरूरत है। कमेंट्स जरूर करके बताया करें और प्लीज खाली वीडियो को देखने की बजाय इसे सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और मेरी इस इंजेक्शन मोल्डिंग के इस फैमिली में ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।